हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबा अब्दुल्लाह व सैयद शुहदा के नाम से मशहूर मुसलमानों के तीसरे इमाम हैं जो वाक़े आशूरा में शहीद हुए। आप हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम व फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दूसरे बेटे और पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। आप अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बाद 10 साल मनसब इमामत पर फायज रहे। शिया व अहले सुन्नत तारीखी मुसादिर के मुताबिक पैगम्बर खुदा ने आपकी विलादत के वक्त आपकी शहादत की खबर दे दी और आपका नाम हुसैन रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते थे और उनसे मोहब्बत रखने की सिफारिश करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असहाबे कसा में से थे, मुबाहले में भी हाजिर थे और अहले बैत पैगम्बर में से हैं जिनके शान में आयत ततहीर नाज़िल हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी रिवायतें नकल हुई हैं, जैसे हसन व हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं और हुसैन चरा के हिदायत व कश्ती निजात हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनकोल मोतबर रिवायत में आया है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा से फरमाया, उसे मुझे दो। अस्मा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर लाईं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में लिया, दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही। उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और अर्ज़ किया, हक़ ताला आपको सलाम कह रहा है और फरमाता है, अली अलैहिस्सलाम से तुम्हारी निस्बत ऐसी है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से है। बस उस बेटे का नाम हारून अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे के नाम पर शब्बीर रखो, जिसका अरबी में माना हुसैन है। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बोसा लिया और रोकर फरमाया, ए मेरे बेटे, एक बड़ी मुसीबत तेरे इंतजार में है। फिर फरमाया, खुदाया इसको कत्ल करने वाले पर लानत कर। फिर अस्मा की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, ये बात फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को ना बताना। जब 7वां दिन हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा से फरमाया, मेरे बेटे को लाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। अस्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई तो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिहा और सफ़ेद दुम्बे से उनका अकीका किया और उस दुम्बे की एक रान दाई को दी। फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के बाल उतारे और उनके सर के बालों के वजन के बराबर चांदी सदका किया। नेज़ खुलूक पौधे, जो एक खुशबूदार पौधा होता है, के पत्ते इमाम अलैहिस्सलाम के सर पर मले। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लिया और फरमाया, ए अबा अब्दुल्ला, आपका कत्ल होना मुझ पर बहुत सख्त है। अस्मा ने अर्ज किया, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो। ये कैसी बात है कि पहले दिन भी कही और आज भी उसकी तकरार फरमा रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अस्मा, बनी उमैया के सितमकारों और काफरों का एक गिरोह मेरे इस बेटे को कत्ल करेगा और खुदा उन लोगों को मेरी शफात से महरूम कर देगा। इसको वो शख्स कत्ल करेगा जो मेरे दीन में रखना डालेगा और खुदा का मुनकिर हो जाएगा। फिर फरमाया, खुदाया मैं तुझसे सवाली हूँ कि मेरे इन दोनों बेटों के लिए वही कुछ अता करना जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़रियत के हक में चाहते थे। खुदावंद इनको दोस्त रख और हर उस शख्स को दोस्त रख जो इनको दोस्त रखता है, और लानत कर उस शख्स पर जो इनको दुश्मन समझे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 7 साल अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे।
आप अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के दौर में उनके साथ थे और उस दौर की जंगों में शरीक रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इमामत के दौरान आप उनके दस्त व बाजू बने और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुआविया से सुलह की तायीद की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत से मुआविया के मरने तक इस ओहद पर बाकी रहे और कूफा के बाज शियों ने जब आपको बनी उमैया के खिलाफ कयाम और शियों की रहबरी संभालने की दरख्वास्त की तो आपने उन्हें मुआविया के मरने तक सब्र करने की तलकीद की। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के दौरान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने वालिद के नक्शे कदम पर रहे और जंगों में उनके साथ थे। फिर उसने मुआविया के साथ अपने भाई के अमन मुआहदे पर कायम रहा और मुआविया की जानिब से इस्लाम में सुलहनामा और मज़हब के खिलाफ यजीद को वली ओहद की हैसियत से कबूल करने की दरख्वास्त पर गौर किया और उसे कबूल नहीं किया। मुआविया की वफात से 1 या 2 साल पहले और जब वो अपने बेटे यजीद को गवर्नरी और फिर मुसलमानों की खिलाफत में लाने की कोशिश कर रहा था तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से उसके अमन मुआहदे के बरखिलाफ था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस सूरत हाल से खतरा महसूस किया, आलम इस्लाम के बुजुर्गों को दावत दी, हज के दौरान में मिना की सरजमीन में जमा हो और उसका पैगाम सुने। उस दावत के बाद मिना में करीब 700 पैरोकार और पैगंबर इस्लाम के 200 साथी जमा हुए। अपनी तकरीब के आगाज में जो बाद में खुतबा मिना के नाम से मशहूर हुए, मुआविया ने उसे बगावत करार दिया। मिना में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुतबा जिसके कुछ अल्फाज ये हैं, अगर मुश्किलात में सब्र करोगे और अल्लाह की राह में सख्तियाँ और अखराजात को बर्दाश्त करोगे तो अल्लाह के अमूर आपके हाथ आएंगे, लेकिन तुम लोगों ने जालिमों को अपनी जगह बिठाकर अपने पर मुसल्लत किए हुए हो और अल्लाह के अमूर उनके सुपुर्द कर चुके हो। तुम्हारा मौत से डरना और दुनिया की लालच की वजह से जालिमों को उस पर कादर बनाया है। मुआविया की वफात के फौरन बाद 15 रजब 60 हिजरी 22 अप्रैल 680 ईस्वी को यजीद ने मदीना के हाकिम वलीद बिन उतबा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से बैत लेने का हुक्म दिया। यजीद का मकसद मुआविया की मौत के बारे में लोगों को मालूम होने से कबल इस शहर का कंट्रोल संभाल लेना था। यजीद की फिक्र खास तौर पर खिलाफत में उसके 2 हरीफों के बारे में, यानी ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला बिन जुबैर ही थे, जिन्होंने उससे कबल बैत तर्क कर दी थी। वलीद बिन उतबा ने उनको फौरन महल में आने का कहा ताकि वो उन्हें यजीद के साथ बैत करने पर मजबूर करे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों के साथ महल में आए और मुआविया की मौत पर ताज़ियत की, लेकिन उस अज़र के जरिए यजीद से खुफिया बैत 2 दिन के लिए मुलतवी कर दी कि बैत अवामी तौर पर होनी चाहिए। मरवान बिन हकम जो जानता था कि अगर हुसैन अलैहिस्सलाम इजलास से रुखसत हो गए तो वो जंग के बगैर नहीं पहुंच सकते हैं, उन्होंने वलीद से कहा था कि वो बैत करने के फौरन ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें या उसे कैद कर दें। लेकिन वलीद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तसादम नहीं करना चाहता था ने इनकार कर दिया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत को शरीयत के खिलाफ करार दिया और बैत ना करने पर यजीद की तरफ से कत्ल की धमकी मिलने पर 28 रजब 60 हिजरी को मदीना से मक्का गए। मक्का में 4 महीने रहे और उस दौरान कूफा वालों की तरफ से हुकूमत संभालने के लिए लिखे गए मुतअद्दिद खतूत की वजह से हजरत मुस्लिम इब्न अकील को उनकी तरफ भेजा। मुस्लिम बिन अकील की तरफ से कूफा वालों की तायीद के बाद 8 जुल्हज को कूफा वालों की बेवफाई और मुस्लिम इब्न अकील की शहादत की खबर सुनने से पहले कूफा की जानिब रवाना हुए और इसी वक्त के दौरान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का बहुत बार मंसूबा भी किया गया था और वो मंसूबा कुछ इस तरह से हुआ था। जब इब्न ज़ियाद को इतला मिली कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवां कूफा के नज़दीक पहुंच गया है और कूफा में किसी भी वक्त दाखिल हो सकते हैं, तो उसने गज़बनाक होकर अपने मुशीरों, फौजियों और वजीरों को दरबार में बुलाया ताकि मशवरा कर सके और तमाम दरबारियों के सामने ये ऐलान भी कर दिया, जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लाएगा उसे अजीम इनाम दिया जाएगा और 7 साल के लिए रे की हुकूमत भी उसे बतौर इनाम दी जाएगी। तमाम दरबारियों में से एक उमर इब्न साद उठा और उसने कहा,
ये काम मैं करूंगा, लेकिन ए अमीर, मुझे इस काम की तैयारी के लिए 1 माह की मोहलत दे दें ताकि अपने पसंदीदा सामान जंग तैयार कर सकूं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि अगर तू 1 माह तक को ताखीर में डालेगा तो दुश्मन हम पर पहले हमलावर हो जाएंगे, लिहाजा दुश्मन को मोहलत देना जायज़ नहीं। बल्कि उमर इब्न साद ने कहा, 1 माह मोहलत नहीं देता तो 1 रात मोहलत दे दे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद खुश हुआ और कहा, 1 रात मोहलत में कोई हर्ज नहीं। महफिल बर्खास्त हो गई, हर शख्स घर चला गया, लेकिन अक्सरत के दिल इस काम से परेशान और मुस्तरब थे कि इब्न साद जालिम ने किस तरह फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग को चुन लिया है। उमर साद घर गया, असला और दीगर सामान जंग तलब किया, तमाम आलात हरबे इकट्ठे किए, अपने मुख्तलिफ घोड़े जमा किए और बड़ी तेजी से अपने महल में दाखिल हुआ तो दरबान आया और कहा कि कुछ लोग दरवाजे पर जमा हैं, वो अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहे हैं और कहते हैं कि हम मुहाजिरीन और अंसार की औलाद से हैं। उमर साद अपनी मखसूस मसनद पर बैठ गया और उनको अंदर आने की इजाज़त दी। इजाज़त मिलते ही एक गिरोह रोता हुआ दाखिल हुआ और उमर साद ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है कि इस तरह परेशान और रो रहे हो? क्या तुम पर किसी ने जुल्म किया है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी परेशानी की वजह यह है कि हमने सुना है कि तूने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने पर कमर बांध ली है और उनसे जंग का इरादा है, जबकि तेरा बाप तो इस्लाम कबूल करने वालों में से था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा कमर बस्ता रहता था और इस्लाम की तरवीज में इस कदर कोशिश की कि आज तक मज़कूर है। और इस जमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौत आई और तू रे की हुकूमत की लालच में फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा कर चुका है। आज हमारे ज़माने में पैगंबर इस्लाम की एक ही तो निशानी है और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक ही तो बेटा है और तमाम आलम का वो अमीर है। इस कदर अजीम शख्सियत के बारे में किस तरह कत्ल पर राजी हो गया? इस काम के इरादे से तौबा करो और दुनिया की उम्मीद को ख़त्म करो और हमेशा के लिए ये ज़िल्लत अपने दामन में बाकी ना रखो। उमर बिन साद ने कहा, आप रोएं नहीं, मुतमईन रहें, मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं अपने आप को आकल समझता हूँ तो मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ? और इस्लाम में मेरे बाप साद की खिदमत किसी से कम नहीं है। मेरी बहादुरी भी किसी पर मख्फी नहीं। जंगों में कभी किसी ने मेरी पुश्त नहीं देखी और मुझे कभी शिकस्त नहीं हुई। मुहाजिरीन व अंसार ने कहा, तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन ये भी बता दो कि फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करेगा या नहीं? इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद से लड़ने का पक्का इरादा कर चुके हो या नहीं? इस किस्म की बहुत सी बातें की और रोते रहे। उमर बिन साद ने अपना सर झुका लिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सोचने लगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करके हुकूमत रे लूं या हुकूमत रे की लालच में कत्ल ना करूं। काफ़ी देर के बाद सर उठाकर कहा कि हकीकत ये है कि ईमानी भाई और मुखलिस दोस्तों की नसीहत को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। मैंने आंखों से तुम्हारी बात को कबूल कर लिया। दरअसल उमर इब्न साद ने मुहाजिरीन व अंसार की औलादों की तसल्ली की खातिर ये कहा कि मैंने तुम्हारी बात कबूल कर ली, लेकिन बातिन में अपने इसी पक्के इरादे पर था जो वो कर चुका था कि रे की हुकूमत लूंगा, या ये भी मख्फी ना रहे कि उमर इब्न साद की तरफ से कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कबूल करने के ये कैफियत मशहूर कौल के खिलाफ है, क्योंकि साहिबान तारीख़ व मक्तल ने लिखा है कि कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उमर इब्न साद ने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में वार्द हो चुके थे तो इब्न ज़ियाद ने इब्न साद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग के लिए भेजा और उस काम के बदले हुकूमत रे देने का वादा किया। इब्न साद कूफा से बाहर आया और खुफिया तौर पर अपने लश्कर को मुरतब किया और दरबार इब्न ज़ियाद में गया। इब्न ज़ियाद ने भरे दरबार में बड़े बड़े सरदारों के सामने ये मसला रखा, लेकिन किसी ने हामी ना भरी। तो इब्न ज़ियाद ने इब्न साद को बुलाया और कहा कि पहले करबला जाओ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जुदा करके लाओ
और अपने अमीर की अताअत करो। इब्ने साद ने इब्तदाई में इनकार किया, लेकिन जब इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने नहीं जाते तो रे की हुकूमत का अहदनामा वापस कर दो। उमर इब्ने साद जो हर सूरत में हुकूमत रे का मुतलाशी था और इस मकसद के लिए बुरे से बुरा काम भी करने को आमादा था, लिहाजा उसने इब्ने ज़ियाद के जवाब में कहा कि मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि सोच समझ कर फैसला कर सकूं। इब्ने ज़ियाद ने कबूल किया और एक रात की मोहलत दे दी। उमर घर आया, अपने दोस्तों और बरादरी से मशवरा किया तो हर एक ने उसे रोका। उस रात वो जागता रहा और सोचता रहा कि फर्जंदे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कत्ल करूं या रे की हुकूमत के मजे लूं। अगर जिगर गोशाए ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कत्ल करूं तो हमेशा की सआदत से महरूम और जहन्नुम का ईंधन बनूंगा। अलबत्ता उसके बदले हुकूमत रे जो अरसादारी से मेरी ख्वाहिश थी मिल जाएगी, या हुकूमत रे और ज़ाहिरी रियासत को छोड़ दूं और ये खयानत ना करूं और अपने आप को जहन्नम के शोलों के हवाले ना करूं। वो सारी रात हैरान व सरगर्दा रहा। सुबह इब्ने ज़ियाद की दरबार में आया। उसने पूछा, क्या फैसला किया है? इब्ने साद ने कहा, ए अमीर, तुमने पहले मुझसे हुकूमत रे का अहद किया है। ये बात लोगों को मालूम है क्योंकि उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी है, और अब कहते हो कि पहले करबला जाओ और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद को कत्ल करूं, वरना हुकूमत रे से माजूल हूँ। अशराफ कूफा में ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। मैं उनसे ज्यादा बहादुर नहीं हूँ, लिहाजा मुझे करबला ना भेजो और मेरा जाना लाजमी नहीं। किसी और को भेजकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काम तमाम कर दो। बस मेरी अमीर से गुजारिश है, जैसे पहले कॉल हो चुका है, कि मैं रे की तरफ जाऊं और वहां हुकूमत के कामों में मशगूल हो जाऊं, जबकि किसी और को भेजकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दो। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अशराफ कूफा में से किसी को करबला भेजने की ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं। इस बारे में तुझसे मसलहत नहीं पूछी। खुलासा ये है कि अगर करबला नहीं जाते तो हुकूमत रे कतई नहीं मिल सकती। इब्ने साद हुकूमत रे को दिल से नहीं निकाल सकता था, लिहाजा कहा, ए इब्ने ज़ियाद, जैसे तेरा हुक्म है मैं वही करूँगा, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करूँगा। इब्ने ज़ियाद का कासिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत से वापस गया और उसने बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा ख़त पढ़कर फेंक दिया और फरमाया कि ये ख़त इस काबिल नहीं कि इसका जवाब लिखा जाए। इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद से कहा कि मैं जानता हूँ कि काफ़ी अरसा से तुम्हें हुकूमत रे की ख्वाहिश है। वाकई वो वसी और विलायत है और अमवाल में बहुत है। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत रे और तबरस्तान तेरे नाम पर लिख दूँ और तेरी आरजू को अमलन पूरा कर दूं। जब उमर बिन साद घर आया और अपने घर वालों को ये सारी बात बताई तो उनके घर वालों का रवैया कुछ यूं था। जब बड़े बेटे ने ये सुना तो कहा, हाय अफसोस, हाय अफसोस, ये कौन सी गलत फिक्री है जो तुमने ये सोचा है। ये क्या बेसूद मामला है। ये जानते हो कि किससे जंग करनी है और किस खानदान की दुश्मनी के लिए कमर बांध ली है। ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशे अली अलैहिस्सलाम की आँखों का नूर है और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दिल का मेवा है। तुम्हारा बाप साद बिन वक्कास तो उनके जद्द अमजद पर जान कुर्बान करता था और तुम उनको कत्ल करने का इरादा रखते हो। ये काम ना करो, खौफे खुदा करो और कयामत की शर्मसारी से बचो। उमर साद ने बड़े बेटे से मुंह फेर लिया और छोटे लड़के से पूछा कि तेरी राय क्या है। उसने कहा कि जो बड़े भाई ने कहा वो सच है, लेकिन उधार और जो इब्ने ज़ियाद दे रहे हैं वो नकद है और कोई अक्लमंद नकल को उधार पर नहीं छोड़ता और हाजिर को गायब पर इख्तियार करने को नहीं छोड़ता। उमर साद लांती ने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो। हमने अभी दुनिया अख्तियार की है, जब आखिरत आएगी तो देखा जाएगा। दूसरे दिन उमर साद इब्ने ज़ियाद के पास गया और कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग करना कबूल है। इब्ने ज़ियाद इस बात पर खुश हुआ और उसे 5000 का लश्कर दिया कि करबला जाओ। जब कूफा से बाहर लश्कर आया, एक लश्करी ने पूछा, इब्ने ज़ियाद
क्या तू फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने को जा रहा है? इब्न साद ने कहा, हाँ। अगरचे दुनिया में हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग जिल्लत और रसवाई का और आखिरत में जहन्नम जाने का सबब है, लेकिन रे की हुकूमत भी ज़ौक़ और ऐशो सरवर का सबब है। फिर रोज़तुल शुहदा में लिखा है, हमजा बिन मुगीरा ने, जो उमर साद का भांजा था, जब देखा कि उसका मामू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग का पक्का अज़म किए हुए है, तो अपने मामू के पास आकर कहने लगा, तुम क्यों इस जंग की तरफ जा रहे हो जो बहुत बड़ा गुनाह है और कतई रहम को मुस्तलज़िम नहीं है? ये धोखा और बेवफाई की मशहूरी का सबब है। तुम ये काम करने क्यों जा रहे हो? उमर साद ने कहा, ए बेटे, अगर ये काम ना करूं तो हुकूमत से महरूम रहूंगा। हमजा ने कहा, खुदा की कसम कि हुकूमत को तर्क करके दुनिया छोड़ देना इससे बेहतर है कि तुम्हारे गर्दन पर खून हुसैन अलैहिस्सलाम हो। इब्न साद ने बहुत लंबी फिक्र की और इरादा किया कि जंग को छोड़ दूं, लेकिन दुनिया की मोहब्बत ने उसकी बसीरत पर पर्दा डाल दिया और वो गुमराही के कुएं में गिर गया और 5000 का लश्कर लेकर करबला पहुंच गया। 3 मुहर्रम से कूफा से लश्कर आने शुरू हो गए और 9 मुहर्रम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन इकट्ठे होते रहे। यूं ही कोई लश्कर करबला में वारद होता, तबला ढोल बजाने से अपने वजूद का ऐलान करता था। उस कैफियत से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे और मस्तूरात घबरा जाते थे। 7वीं मुहर्रम को पानी बंद हो गया और लुक्ता बलुक्ता हालात सख्त तर होते गए। असहाब में हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने सोचा कि इधर नज़दीक ही बनी असद के कबाइल आबाद हैं, उनके पास जाऊं, उन्हें हालात बताऊं और फर्जंदे पैगंबर के लिए उनसे नुसरत तलब करूं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर उसी नियत से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और दिल शगस्ता और परेशान हाल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, इधर करबला में करीब बनी असद के कबाइल आबाद हैं, उनमें से कई ऐसे भी हैं जो आपके मोहब्ब और खैरख्वाह हैं। अगर आप इजाज़त दें तो उनको आपकी नुसरत की दावत दूं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इजाज़त है। वो रोशन दिल ज़ईफ़ आधी रात को लिबास तब्दील करके करबला से निकला और बनी असद के कबाइल के पास आ पहुंचा। अहले कबीला हज़रत हबीब को देखकर बहुत खुश हुए और सब उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछने लगे, ए हबीब, इस वक्त कहाँ से आए हो और हमारे पास आने का मकसद क्या है, यानी हमसे क्या चाहते हो? जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ने फरमाया, ए बनी असद, मेरा इस वक्त तुम्हारे पास आने का मकसद ये है कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत में सरफराजी का मौजिब बन सकूं और तुम्हें दुख्तरे पैगंबर के फर्जंद के पास ले चलूं, क्योंकि इस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चंद नेक और साले साथियों के साथ करबला में नुज़ूल इजलाल फरमाया है और इब्ने साद ने एक बहुत बड़े लश्कर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुहासरा किया हुआ है। नेज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद फासिक व जाबिर के लिए बैत का मुतालबा कर रहा है। तुम मेरे कौम और कबीला हो, मेरी नसीहत गौर से सुनो और समझो। खुदा की कसम, तुम में से जो भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हुआ तो गोया आला अलीन में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफीक और अली अल मुर्तज़ा का हमसाया होगा। जब हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने ये बात कही तो शेरदिल नौजवान अब्दुल्ला बिन बशीर उठा और अर्ज किया, मैं पहला शख्स हूँ जो ये दावत कबूल करता हूँ। फिर बनी असद का एक और शख्स उठा और कहा, मैं इस दावत को कबूल करता हूँ, हत्ता कि 90 अफराद बनने के लिए और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए आमादा हो गए। उसी दौरान में उसी कबीले से एक शख्स ने इब्ने साद को खबर कर दी और कहा, कबीला बनी असद से 90 अफराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए आ रहे हैं, लिहाजा अगर कोई रहा है तो उनके आने से पहले कोई मंसूबा बना लो। जब ये खबर इब्ने साद ने सुनी तो अर्जक पहलवान को बुलाया और उसे 400 जंगी सिपाही दिए और उनको उसी रास्ते पर मुतयन कर दिया जहां से बनी असद के जवानों ने आना था।
इब्न साद ने ताकीद की थी कि बनी असद का एक शख्स भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कारवां में शामिल ना होने पाए। इब्न साद के उन 400 सिपाहियों ने बनी असद का मुकाबला किया और उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कारवां से मुल्हक ना होने दिया। शदीद जंग हुई। फिर हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर ने अर्ज़क को मुखातिब करके कहा, हाय अफसोस तुम पर, तू हमें क्यों जाने नहीं देता। लेकिन अर्ज़क ने उस जमात पर हमला करके उनको मुत्तफ़िरक कर दिया। जब बनी असद के लोगों ने देखा कि हम इस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते तो वापस चले गए। फिर उमर इब्न साद के डर से कि कल लश्कर भेजकर हमें कत्ल ना कर दे, रात को ही उन्होंने अपने खेमे उखाड़े और अपना ज़रूरी सामान लेकर किसी गैर मारूफ मकाम पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। आशूरा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर इब्न साद की फौज के दरमियान जंग हुई, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके असहाब व अंसार में से 72 आदमी शहीद हुए। और शहादत के बाद हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो उस वक्त बीमार थे, उस समेत खवातीन और बच्चों को असीर करके कूफा और शाम ले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के जनाजे 11 या 13 मुहर्रम को बनी असद ने करबला में दफन किए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने मुसलमानों खास करके शियों पर बड़ा असर किया और हर मुसलमान अपने इमामों की पैरवी करते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी और उन पर गिरिए का खास तौर पर मुहर्रम व सफ़र के महीनों में बहुत एहतमाम करते हैं। मासूमीन की रवायात में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी बहुत ताकीद हुई है और उनका हरम मुसलमानों की ज़ियारतगाह है।